क्या पीएम मोदी को नहीं देश की चिंता? आखिर क्यों मणिपुर नहीं गए पीएम मोदी? क्या धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे पीएम मोदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी को लेकर। वो नरेंद्र मोदी जी जो लक्षद्वीप चले जाते हैं तो हंगामा कर जाता है। वो नरेंद्र मोदी जी वहां लक्षद्वीप पर बैठकर फोटो शूट करवाते हैं और इसी बात को लेकर राजनीति पर अलग अलग तौर पर भूचाल आता हुआ नजर आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और कुछ वक्त वहां बिताने के बाद फोटो शूट कराने के बाद वो वहां से लौटे। और ऐसे में हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स की जो चर्चा है वो तेज हो गई। यहां पर उनका ये मानना है, उनके ये विचार हैं कि जब हमारे देश की सरहद से लगा लक्षद्वीप इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है तो फिर मालदीव्स क्यों जाया जाए। इसी को लेकर जब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है उसके बाद से ही हजारों की संख्या में मालदीव्स की ट्रिप यहां पर कैंसिल कर दी गई और लोग लक्षद्वीप की तरफ बढ़ने लगे। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की भी अब कहीं ना कहीं खलबली या कहीं ना कहीं ये बात कर लें कि बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता या यूं कहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे का भी बड़ा बयान आता और खड़गे अपने बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसते हुए नजर आते हैं। उनका यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकती। उनके हिसाब से घूमना ज्यादा बेहतर है बजाय मणिपुर के लोगों की रक्षा करना, उनके बारे में सुनना, उनकी तकलीफ को दूर करना। यहां पर खड़गे का बड़ा बयान आता और इस बयान पर खड़गे का साफ तौर पर कहना है कि मणिपुर इतने टाइम तक जलता रहा, मणिपुर पर आए दिन कोई न कोई घटना की खबरें आती है, मणिपुर पर हिंसा आए दिन भड़कती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मणिपुर जा सके। हाँ, उनके पास इतना वक्त जरूर है कि वो लक्षद्वीप चले जाएंगे, बैठेंगे, वहां पर चिंतन करेंगे और वहां पर फोटो शूट करवाएंगे, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और तमाम प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन मणिपुर जहां पर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार किए गए, महिलाओं को यहां पर नग्न कर कर घुमाया गया, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो ये दावा ठोकती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है और यहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बातें करती है, संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पास कराने की बात करती है। और जब महिलाओं की सचमुच सुरक्षा करने की बात आती है, सचमुच महिलाओं की आरक्षण की बात आती है, सचमुच महिलाओं की जो है सुरक्षा देने की बात आती है तो यह भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाती है। क्या कुछ कहा खड़गे ने अपने बयान पर, वो वीडियो देखिए जरा आप। मई महीने से मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में
मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बातें है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं, ये यात्रा। देखा आपने, तो दर्शकों इस वीडियो पर साफ तौर पर खड़गे इस बात का हवाला देते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के पास वाकई में वक्त नहीं है कि वो मणिपुर जा सके। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले मणिपुर की हिंसा से आप और हम सब पूरी तरह से वाकिफ है। किस तरह से मणिपुर पर हमले किए गए, मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, लोगों को वहां पर मारा गया, काटा गया और एक हिंसक रूप वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं मणिपुर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एन बिरेन मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी वहां पर वो इंतजाम देखने को नहीं मिले जो सचमुच देश की लोगों के द्वारा देखने को उम्मीदें थी और लोग चाहते थे कि मणिपुर जिस तरह जल रहा है वो न जले। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में ये हंगामा छिड़ा और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, लोगों से मिले थे और सांत्वना दे रहे थे कि हम यहां जल्द से जल्द कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। हालांकि वो भी सांत्वना देकर चले आए और यहां पर दोनों ही पार्टियों ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगातार चुनाव में एक ही मुद्दा उठाती है, वो है धर्म के नाम पर, जाति धर्म पर लोगों को बांट देना, यहां पर उससे वोट बटोरना। और उसके साथ ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक और सुर की बात होती है और वो होता है यहां पर हिंदू मुस्लिम करना। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं हिंदू मुस्लिम के पहले दंगे भड़काए जाते हैं और उसके बाद यहां पर वोट बटोरे जाते हैं। इस तरह के तमाम बयान यहां पर विपक्ष पार्टी के नेताओं की तरफ से आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। विपक्षी पार्टी के नेता यहां तक कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी की चिंता नहीं, वो राजनीति पर सिर्फ राज करने आए हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि देश में आगे क्या कुछ होने वाला है। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि खड़गे का ये बयान आने के बाद से ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये साफ तौर पर बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाने का वक्त है, घूमने का वक्त है, मनोरंजन करने का वक्त है, लेकिन मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने के लिए उनके पास ना ही शब्द है ना ही वक्त है। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि वाकई में कुछ वक्त पहले मणिपुर के मुद्दे पर यहां पर लगातार राजनीति गरमाई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर वहां नहीं पहुंचे थे। वहीं आज संसद कालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र की बात की जाए या उससे पहले संसद के जो है शुरुआत की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही थी और लास्ट में यानी कि अंतिम मुद्दे पर 1 मिनट मणिपुर पर बोलकर शांत हो गए थे। वहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव तक यहां पर लागू कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सदन में आएंगे और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो भी होता हुआ नजर आया। और इस बार भी वही नजारा हमें देखने को मिला था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 1 मिनट मणिपुर के मुद्दे पर बोलकर अपनी वाणी को विराम दे दिया। वहीं इस वक्त पर यहाँ पर विपक्षी दल भी मौजूद थे और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। हालांकि 22 तारीख को जो है यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होना और इससे पहले विपक्षी पार्टी लगातार कटाक्ष के ऊपर कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कर रही है। कुछ नेताओं का यहाँ तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते
या ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। वहीं राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्य कर रही है। वहीं अगर हम विपक्षी पार्टियों की ही बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान आया था और अपने बयान पर ममता बनर्जी ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय को लेकर चलती है और उस समुदाय के साथ हम नहीं जाना चाहते, हम पूरे देश को साथ में लेकर जाना चाहते हैं। हम एकीकरण की राजनीति नहीं, हम एकत्र की राजनीति करते हैं, सबको एक साथ एकजुट कर चलने की बातें करते हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी के भी इस बयान से लगातार कई प्रतिक्रियाएं आती हुई नजर आई और कई नेता इस पर बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन विपक्षी पार्टी यानी गठबंधन पार्टी के एक और नेता का अगर बयान उठाया जाए, शिवपाल यादव का, तो शिवपाल यादव ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बयान की वजह से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है, तो यहां पर जाने में क्या दिक्कत है। वहीं इन सब बयानों के बीच लगातार इस बात की भी चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिरकार उन लोगों को निमंत्रण पत्र दिया जाए या फिर नहीं, क्योंकि कुछ लोग, और यहां पर सोनिया गांधी का भी जिक्र किया गया। सोनिया गांधी का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि सोनिया गांधी का अभी बयान आता और सोनिया गांधी इसको काल्पनिक बताती हैं और काल्पनिक चीजों पर निमंत्रण भेजने को लेकर आचार्य का भी बड़ा बयान आता है और आचार्य यहां पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग इसके विरुद्ध हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, उनको यहां पर निमंत्रण देने की क्या जरूरत है। दर्शकों, अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से खड़गे ने यहां पर एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा छेड़ दिया, सोनिया गांधी ने राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी और यहां पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है और वो भी तब जब देश के अंदर राम मंदिर जैसा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और आने वाले वक्त पर देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक रोटियां कौन सी पार्टी सेक रही है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने वोट बटोरने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार कौन सी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर पाएगी और क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी यहां पर धर्म के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रही है और क्या वाकई खड़गे का जो मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकती, तो क्या इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।